Hey guys, as part of this course, we will be discussing about AWS. ठीक है, AWS is one of the biggest cloud service provider at this moment of time. So बहुत सारी services हम लोग AWS की cover करने वाले हैं as part of this course and later as well. We will keep adding on the different services of AWS so that you can have a good hands-on and good understanding about AWS. ठीक है, so here अगर मैं बात करूं इंट्रोडक्शन की, so as part of introduction we will be able to understand कि हाँ कौन कौन सी सर्विसेज इनिशियली we will target. Okay, so cloud computing, initially we will talk about cloud computing कि cloud computing क्या है. on prem पे अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने on prem पे डेटा सेंटर बिल्ड करती है, डेटा सेंटर इज लाइक जहाँ पे अपने सर्वर स्टोरेज नेटवर्किंग डिवाइसेस एक ऑर्गेनाइजेशन डिप्लॉय करती है, तो कैसे डिप्लॉय करती है. ओके, एंड कैसे डिप्लॉय करती है, उसका आर्किटेक्चर क्या करता है, आर्किटेक्चर कैसा होता है, ऑल दीज थिंग्स वी विल टॉक अबाउट. क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स हमारे पास कितने टाइप के हैं. देयर आर मेनली थ्री, पब्लिक, प्राइवेट एंड हाइब्रिड, जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे. क्लाउड सर्विसेज मॉडल के बारे में बात करेंगे. एंड देयर आर डिफरेंट सर्विसेज ऑफ एडब्ल्यूएस. एडब्ल्यूएस में मोर देन 250 सर्विसेज आर बीइंग देयर एंड वो जो सर्विसेज हैं डे बाय डे ऐड होती जा रही हैं. सो एडब्ल्यूएस इज इटसेल्फ ए सी. सी मींस समुद्र, इट इज नॉट लेस देन ए सी. ठीक है, सो obviously it is not possible for any individual to go for all of those services, but the services which will be covered as part of this, okay, those you will be find are being highly utilized or highly used within the organizations. So that will be the main focus as part of this course. Okay, so if I go here, the service which we will talk about is IAM, Identity and Access Management. Mainly what we do here in AWS. In AWS, we used to deploy our infrastructure. Okay, like storage, like it's a cloud service provider. Mainly, cloud service provider is who provide you services over the internet. ठीक है, आप चाहते हो and cloud के ऊपर अपने resources को provision करते हो, like storage, like networking equipments या आपके सर्वर. सो ऑल दीज थिंग्स यू प्रोविजन ओवर द क्लाउड. ठीक है, सो अगर आपके पास एक AWS अकाउंट है एंड ऑन दैट पर्टिकुलर AWS अकाउंट यू नीड टू ग्रांट एक्सेस टू मल्टीपल यूजर्स, आपको मल्टीपल यूजर्स को एक्सेस ग्रांट करना है, सो दैट यू कैन ग्रांट विद द हेल्प ऑफ सर्विस दैट इज नोन एज IAM. EC2, EC2 is Elastic Compute Cloud, एक highly used service of AWS. Mainly in EC2 what we do is हम लोग वर्चुअल मशीन्स को डिप्लॉय करते हैं. ठीक है, क्या डिप्लॉय करते हैं, वर्चुअल मशीन्स को डिप्लॉय करते हैं. सो हाउ टू डू दैट वी विल बी डिस्कसिंग एज पार्ट ऑफ आवर मॉड्यूल दैट इज EC2. ठीक है, EC2 के बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिनको एक एक करके हम लोग कवर करेंगे, समझेंगे लाइक हाउ इट वर्क्स. ठीक है, एंड जब वर्चुअल मशीन्स डिप्लॉय करेंगे तो ऑब्वियसली वेदर इट विल बी लिनक्स और इट विल बी विंडोज. ठीक है, सो हियर वी विल अंडरस्टैंड द आर्किटेक्चर ऑफ लिनक्स. कि लिनक्स का आर्किटेक्चर कैसे होता है, what are the basic commands we use to run on Linux. ठीक है, उसका यूटिलाइजेशन कैसे मॉनिटर करते हैं, अगर हमें उसमें कुछ इंस्टॉलेशन करना है तो कैसे इंस्टॉल करेंगे. ओके, कुछ रिमूव करना है तो कैसे रिमूव करेंगे, या उसके और कुछ एप्लीकेशंस लाइक और फीचर्स आई कैन से जो हम लिनक्स पे इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं, सो उन सबको कैसे करेंगे. सो दैट वी विल बी आल्सो कवरिंग एज पार्ट ऑफ दिस कोर्स. ठीक है, इफ आई टॉक अबाउट विंडोज, सो ऑब्वियसली विंडोज का आर्किटेक्चर ऑल्सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड. ठीक है, एंड उस पे उसका यूटिलाइजेशन कैसे मॉनिटर करेंगे या कैसे वी नीड टू टेक केयर ऑफ इट. ठीक है, एंड विंडोज के ऊपर अगर हमें कुछ सर्टेन टास्क परफॉर्म करने हैं तो कैसे करेंगे. रोल्स एंड फीचर्स क्या होता है विंडोज में. ठीक है, उनमें अगर रोल्स एंड फीचर्स को यूज करके अगर हमें कुछ इंस्टॉलेशन करना है तो कैसे करेंगे. सो ऑल दोस थिंग्स वी विल बी discussing as part of this. Also we will be try to understand कि दोनों में डिफरेंस क्या है. ठीक है, लिनक्स एंड विंडोज में दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है. सो दैट ऑल्सो वी विल बी कवरिंग एज पार्ट ऑफ दिस. अगर मैं बात करूं EBS की, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज, सो इट इज ए ब्लॉक स्टोरेज जहां पे वी कैन स्टोर आवर डेटा. ठीक है, एंड लाइक
आर लैपटॉप हैविंग सम सॉर्ट ऑफ हार्ड ड्राइव, है ना, हमारे लैपटॉप में कुछ हार्ड ड्राइव होती है, एसएसडी होती है या एचडीडी होती है। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास एडब्ल्यूएस में ईबीएस है, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है, जिसमें हम कोई भी फाइल्स वगैरह को सेव करते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स वी विल बी कवरिंग एज पार्ट ऑफ ईबीएस। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स की ईबीएस होती है दैट वी विल डिस्कस अपॉन। लोड बैलेंसर, अगर हमारे पास एक वर्चुअल मशीन है एंड उस वर्चुअल मशीन पे हम लोगों ने कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी प्रॉपर एप्लीकेशन या कोई भी प्रॉपर वेबसाइट डिप्लॉय की है एंड वो मशीन किसी रीजन से डाउन हो जाती है, सो दैट विल बी ए बैड यूजर इम्पैक्ट। यूजर को क्या इम्पैक्ट होगा? बैड यूजर इम्पैक्ट होगा। लाइक इट विल बी लाइक ये एप्लीकेशन तो डाउन ही रहती है, राइट? सो to not having that kind of experience, we have load balancers. Load balancers क्या होता है? बैकएंड में we can use multiple machines and वो क्या करता है? फ्रंट एंड पे लोड को बैलेंस करता है। एंड अगर एक मशीन डाउन भी हो जाती है तो विद द हेल्थ चेक वो क्या करता है? उस मशीन को फॉरवर्ड नहीं करता है, ट्रैफिक फॉरवर्ड नहीं करता है। इंस्टेड ऑफ दैट इट फॉरवर्ड टू अदर वंस। सो देयर आर मेनी फोर टाइप्स ऑफ लोड बैलेंसर दैट वी विल बी डिस्कसिंग एज पार्ट ऑफ दिस, एंड उनकी डिटेल्स में हम लोग जाके समझेंगे लाइक हाउ इट वर्क्स। ईएफएस इज इलास्टिक फाइल सिस्टम एंड इट इज लाइक कि एक डेटा है, अगर मुझे एक डेटा 10 लोगों के साथ शेयर करना है, सो वन थिंग इज कि मैं जाऊं और सबको 10 लोगों को फॉरवर्ड कर दूं। सो इंस्टेड ऑफ फॉरवर्डिंग दैट टू 10 पीपल, व्हाट आई कैन डू, मैं कर सकता हूं कि उस डेटा को एक जगह रखूं और 10 लोगों को उसके ऊपर एक्सेस दे दूं, जिससे कि 10 लोग एक साथ उसे एक्सेस कर सकें। तो ईएफएस हमारा एनएफएस के ऊपर वर्क करता है। एनएफएस एक लिनक्स का प्रोटोकॉल है, so that also we will be discussing as part of this. ठीक है, okay, moving on, we will talk about auto scaling. Auto scaling is like कि हमारे पास एक EC2 इंस्टेंस है एंड एक EC2 इंस्टेंस उस लोड को हैंडल नहीं कर पा रहा है ना? तो आई वांट कि मल्टीपल EC2 इंस्टेंस यानी मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स जो हैं रन करें बैकएंड में और वो उस लोड को हैंडल करें, so that we can that we will be covering as part of auto scaling. S3 सिंपल स्टोरेज सर्विस, ये भी एक हाईली यूज सर्विस है AWS की। यहाँ पे क्या होता है कि वी कैन स्टोर अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा। कितना डेटा? अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा वी कैन स्टोर इन S3। ठीक है, सो उसके भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं दैट आल्सो वी विल बी डिस्कसिंग एज पार्ट ऑफ दिस कोर्स। VPC is virtual private cloud, and virtual private cloud is like, it is like building a VPC, building a network और बिल्डिंग ए ओन डेटा सेंटर, कि आप खुद का एक डेटा सेंटर जो है वो क्लाउड पर लगाते हैं, जिसमें आप उसकी नेटवर्क रेंज वगैरह और उसके नेटवर्क्स डिफाइन कर दे रहे हैं, सबनेट्स डिफाइन करते हैं। ठीक है, सो दैट वी विल बी डिस्कसिंग, दैट वी विल बी आल्सो बी कवरिंग। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम VPC। राउट 53 DNS सर्विस है AWS की, और अगर हमें किसी पर्टिकुलर वेबसाइट को या एप्लीकेशन को रिजोल्व करवाना है फ्रॉम होस्ट नेम टू आईपी एड्रेस और आईपी एड्रेस टू होस्ट नेम, उसके लिए मेनली हम यूज करते हैं DNS सर्विसेज को। सो DNS सर्विसेज आल्सो वी विल बी कवरिंग एज पार्ट ऑफ दिस। ठीक है, क्लाउड वॉच। अब हम लोगों ने कोई वेबसाइट है या कोई हमारा सर्वर रन कर रहा है क्लाउड पे या ऑन प्रेम पे कहीं पे भी, एंड सर्वर रन कर रहा है तो वी रियलाइज्ड कि उसका जो यूटिलाइजेशन है वो हाई जा रहा है, लाइक 80% या 100% यूज हो रहा है। ठीक है, तो 100% यूज हो रहा है तो इट मीन्स व्हाट, वो थोड़ी देर तक रन करेगा एंड उसके बाद क्या होगा, वो रीस्टार्ट होगा, राइट? वो क्या होगा, वो रीस्टार्ट होगा या क्रैश कर जाएगा। ठीक है, देयर कुड बी सेवरल रीजंस बिहाइंड इट। सो ऐसा क्या हो जो हमें, अब ऐसा तो है नहीं कि इंडिविजुअली वी विल गो एंड इंडिविजुअली एक बंदा बैठ के उस सर्वर को मॉनिटर करता रहेगा कि इसका यूटिलाइजेशन कितना जा रहा है, कितना जा रहा है। कुछ प्रोडक्शंस में यू विल बी एबल टू फाइंड कि थाउजेंड्स ऑफ सर्वर्स आर रनिंग। ठीक है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में यू विल बी एबल टू सी कि हाँ थाउजेंड्स ऑफ सर्वर रन कर रहे हैं। तो उस केस में क्या, अब 1000 सर्वर तो एक बार में मॉनिटर कर नहीं सकते इंडिविजुअली, तो पॉसिबल नहीं है। सो देयर आर फ्यू द मॉनिटरिंग टूल्स यू विल फाइंड इन ऑर्गेनाइजेशंस। क्या होता है कि कुछ मॉनिटरिंग टूल्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, तो वो मॉनिटरिंग टूल्स मेनली क्या करते हैं, वो मॉनिटरिंग टूल्स आपके मॉनिटर करते हैं स्टेट्स को, और जब उसका एक थ्रेशोल्ड वैल्यू सेट कर दिया जाता है कि भाई अगर ये थ्रेशोल्ड वैल्यू क्रॉस करे तो क्या हो, एक नोटिफिकेशन ट्रिगर कर जाए
इन टर्म्स ऑफ ईमेल, ठीक है, या इन टर्म्स ऑफ ईमेल या कोई टिकटिंग टूल है तो उस टिकटिंग टूल पे टिकट जनरेट हो जाए किसी एपीआई से, ठीक है। सो ये होता है। तो बहुत सारे थर्ड पार्टी टिकटिंग टूल्स हैं मार्केट में, ठीक है, लाइक प्रोमेथेस है एंड नेगियोस है एंड और भी बहुत सारे। तो यहाँ पे एडब्ल्यूएस का भी एक मॉनिटरिंग टूल है, दैट इज क्लाउड वॉच। क्लाउड वॉच क्या करता है? क्लाउड वॉच इज ऑलरेडी इंटीग्रेटेड विद मेनी ऑफ द सर्विसेज ऑफ एडब्ल्यूएस। तो ये क्या करता है? उनके स्टेट्स को गैदर करता है। अब क्लाउड वॉच में हम जाके अलार्म्स वगैरह भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जिससे कि थ्रेशोल्ड ब्रीच हो तो नोटिफिकेशन ट्रिगर हो जाए। दैट वी विल बी कवरिंग एज पार्ट ऑफ दिस कोर्स। एसएनएस, एसएनएस इज अ सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस। तो ये क्या करता है? ये मेनली नोटिफिकेशन ट्रिगर कराने का काम आता है कि आपको ईमेल पे नोटिफिकेशन ट्रिगर कराना है या फोन पे ट्रिगर कराना है। सो ये नोटिफिकेशन के लिए यूज होता है। सिंपल ईमेल सर्विसेज, सिंपल ईमेल सर्विसेज क्या करता है कि आपको बहुत सारी ईमेल सेंड कर दिए हैं, ठीक है, ट्रांजेक्शनल ईमेल या किसी और बिजनेस रिलेटेड ईमेल आपको सेंड करनी है, तो मेनली उसके लिए यूज होता है। क्लाउड ट्रायल, अब आपके एडब्ल्यूएस अकाउंट में हो सकता है किसी ने कुछ क्या टास्क, अगर आपकी टीम में 10 लोग काम कर रहे हैं और 10 लोगों में से यू डजंट नो कि भाई किसने क्या टास्क परफॉर्म किया। फॉर एग्जांपल कोई वर्चुअल मशीन को किसी ने स्टॉप कर दिया है एंड यू वांट टू सी कि किसने स्टॉप किया है, ठीक है। सो विद द हेल्प ऑफ क्लाउड ट्रायल वी विल बी एबल टू सी कि हाँ दिस इज द पर्सन हु गॉट दिस पर्टिकुलर वर्चुअल मशीन स्टॉप्ड, ठीक है, या कोई टर्मिनेट ही करके चला गया, डिलीट करके चला गया, ठीक है, एंड वी वांट टू सी कि ये डेटा किसने डिलीट किया है। तो विद द हेल्प ऑफ क्लाउड ट्रायल वी विल बी एबल टू सी दैट, ठीक है। इलास्टिक बीनस्टॉक, इलास्टिक बीनस्टॉक इज ए डेवलपर सेंट्रिक सर्विस ऑफ एडब्ल्यूएस। इसमें वी डोंट हैव टू थिंक अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। Here we just have to think about code, ठीक है। Being a developer, I will just focus over the code. मैं कोड लिखूंगा एंड बैकएंड में जो भी सर्विसेज हैं, लोड बैलेंसर, S3, ऑटो स्केलिंग, EC2, सब कुछ AWS बैकएंड पे मैनेज कर रहा है, ठीक है। दैट इज इलास्टिक बीनस्टॉक फॉर अस। RDS की बात करूं, रिलेशनल डेटाबेस सर्विसेज। सो हियर अगर हम ऑन प्रेम पे डेटाबेस डिप्लॉय करते हैं, सो वी हैव टू थिंक कि भाई हाँ पहले हमें सर्वर प्रोविजन करना है, उसके ऊपर विंडोज, फिर विंडोज के ऊपर डेटाबेस, फिर हमें उसके मेंटेनेंस का भी प्लान करना है एंड मेंटेनेंस का प्लान करना है, फिर और भी कि उसके पैचेस कैसे अपग्रेड करने हैं, ठीक है, उसका बैकअप कैसे लेना है, ऑल दीज थिंग्स वी विल हैव टू वरी अबाउट। बट यहाँ पे एडब्ल्यूएस का मैनेज्ड, एडब्ल्यूएस की मैनेज्ड सर्विस है, दैट इज आरडीएस। सो इन आरडीएस वी यूज टू deploy the database, ठीक है, एंड उस डेटाबेस को कैसे मैनेज करते हैं, उसके कौन कौन से फीचर्स हैं, all those things we will be covering as part of this course. AWS बिलिंग, कि हाँ AWS की बिलिंग कैसे जनरेट होती है, ठीक है, उसको उसकी कॉस्ट को ऑप्टिमाइज कैसे करना है, अगर जो बजट है उस पे हमें नोटिफिकेशन कैसे ट्रिगर कराना है, दैट आल्सो वी विल बी डिस्कसिंग। इसमें यहाँ पे एक डायरेक्टरी सर्विसेज भी है एंड डायरेक्टरी सर्विसेज क्या है कि जैसे हमारे पास होता है कि एक्टिव डायरेक्टरी, अगर आप लोगों ने सुना हो तो विंडोज में एक होता है एक्टिव डायरेक्टरी। तो एक्टिव डायरेक्टरी इज ए डायरेक्टरी सर्विसेज व्हिच वर्क्स ऑन विंडोज प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो डायरेक्टरी सर्विसेज है, हम डायरेक्टरी सर्विसेज क्रिएट कर सकते हैं, इसे मैनेज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, दैट वी विल बी डिस्कसिंग एज पार्ट ऑफ दिस। उसके बाद हमारे पास है एफएसएक्स, ठीक है। एफएसएक्स भी एक टाइप का स्टोरेज है, मेनली विंडोज के लिए यूज होता है एंड हियर वी विल बी नीडिंग डायरेक्टरी सर्विसेज टू यूज एफएसएक्स, ठीक है। तो डायरेक्टरी सर्विसेज के बिहाफ पे ही हम लोग एक्सेस ग्रांट कर पाते हैं एफएसएक्स स्टोरेज के ऊपर। कैसे करेंगे, दैट वी विल बी डिस्कसिंग एज पार्ट ऑफ दिस। IAC टूल, क्लाउड फॉर्मेशन एंड टेराफॉर्म also we will be covering। ये क्या है, ये एक टूल है, ऊपर के जितना भी जो भी प्रैक्टिकल्स है जो हम करेंगे वो सब कंसोल के थ्रू करेंगे। बट टेराफॉर्म एंड क्लाउड फॉर्मेशन दो ऐसे टूल हैं जिसके थ्रू हम इंफ्रा बिल्ड करते हैं बाय राइटिंग ए कोड, सो दैट वी विल डिप्लॉय, ठीक है। दैट आल्सो वी विल बी डिस्कसिंग क्लाउड फॉर्मेशन एंड टेराफॉर्म कैसे वर्क करता है, सो ऑल दीज थिंग्स। So the target of this course is not like कि मैं जाऊँ and introduction दूँ या छोटी-छोटी बातें बता के इसको finish कर दूँ। My target will be, and क्या मैं किसी एक particular certification को target करूँ,
ठीक है, that is not the motive of this course. The motive of this course is to go into the detail and make you capable of वर्क इन एनी एनवायरमेंट, कि आप किसी भी एनवायरमेंट में जाके एंड जो भी टास्क है, ठीक है, अप टू लाइक किसी भी टाइप का टास्क अगर आपको एलोकेट होता है, सो दैट टास्क यू विल बी एबल टू परफॉर्म, ठीक है, एंड यू शुड बी हैविंग a good sort of understanding about this, about the AWS and जो भी सर्विसेज हम लोग कवर कर रहे हैं. Obviously, we will be keep adding on the services later on, ठीक है, but initially we are targeting this one. Okay, thank you. See you in some time.